हेलो इंडिया, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस सीरीज चला रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत करते हैं क्या, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू जो है इसको देखते हैं और उसके ऊपर जितने भी थ्योरी आते हैं, थ्योरी उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। और थ्योरी के साथ साथ जो भी फैक्ट आते हैं उसको भी हम लोग लिख के याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये आज हम जो है सेट नंबर 10 है मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले सेट 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें यूरोपियन का आगमन पढ़े हैं, भारत में आने के बाद ब्रिटिश किस तरह से अपना पैर पसारते हैं, किस तरह से व्यापार पे अपना कब्जा करते हैं, उसको देख चुके हैं। और हम लोग इस कड़ी में जो है सेट नंबर 10 में जो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी पढ़ रहे हैं। और ये सेट नंबर 10 जो है ये भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट दूसरा है। ठीक, तो यदि इस टाइप के वीडियो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन में। इससे पहले जो है 20 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, 21वां क्वेश्चन देखेंगे। पर स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए थे? देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है 2 धार्मिक सम्मेलन करते हैं। पहला धार्मिक सम्मेलन जो होता है 1893 में होता है। कब होता है? 1893 में। और ये होता है शिकागो में। कहाँ होता है? शिकागो में शिकागो में होता है। और ये जो है शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। ठीक, और दूसरा जो होता है इसका एक सम्मेलन, और दूसरा जो होता है वो होता है 1900 ईस्वी में। और ये जो होता है पेरिस में होता है। कहाँ पे होता है? पेरिस में। ठीक, तो ये 2 सम्मेलन होते हैं। तो इस सम्मेलन 1893 का जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में जो है ये स्वामी विवेकानंद जी जो थे फेमस हो गए थे। किस सम्मेलन में हुए थे? शिकागो सम्मेलन में, यानी अमेरिका में हुए थे। कहाँ हुए थे? अमेरिका में ये फेमस हो गए थे। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग को जानने की कोशिश करें। स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। विवेकानंद, इसका जन्म जो देखिएगा, जन्म जो है इसका जन्म जो होता है, जन्म 12 फरवरी न 12 जनवरी 1863 में होता है। 12 जनवरी 1863 में। और इसी दिन जो है भारत में जो है वर्तमान में युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस मनाया जाता है इसी के जन्मदिन के ऊपर। और ये जो थे इसके गुरु के नाम देखिएगा। इसके गुरु जो थे, इसके गुरु जो हुआ करते थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानिएगा तो ये कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर मंदिर था। वहाँ पे ये जो थे वहाँ पे रहते थे। और इनका सिद्धांत था त्याग ध्यान और सेवा का सिद्धांत लेके ये रहा करते थे। और इसी के सिद्धांत से जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है प्रभावित हो जाते हैं और उसके पथ पे चल पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था? स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? वे शिकागो में हुए थे। क्योंकि यहीं पे जाते हैं और यहाँ पे कहता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ऐसे ही ये बात कहता है। पूरे अमेरिका के लोग जयकारा के नारा लगाते हैं। और यहीं से क्या होता है? स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर बी हो जाएगा, शिकागो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया था। अब बात देखते हैं महादेव गोविंद रानाडे से मिलता हुआ बात क्या था। एक प्रार्थना समाज होता है। क्या होता है? प्रार्थना समाज। इसका स्थापना की बात करते हैं। स्थापना की बात करें हम लोग, स्थापना जो होता है वो होता है 1867 ईस्वी में। अब इसका स्थापना कौन कौन करता है? आत्मा राम पांडुरंगा और एक और थे जो थे महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, ये दोनों मिल करके प्रार्थना समाज का स्थापना करते हैं। और किससे प्रेरित होकर स्थापना जो करते हैं वो करते हैं केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर के ये करते हैं। कहा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया था? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन में देखिएगा तो कहा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो था सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान। इसकी स्थापना जो की बात करते हैं हम लोग, तो ये 1875 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। कब होता है अलीगढ़ स्थापना? 1875 ईस्वी में। और इसका 1875 ईस्वी में इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना 1875 में होता है। लेकिन इसका जो पहला जो नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। इसी का नाम बदल करके 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में इसका नाम जो है कर दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका नाम कर दिया 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर सैयद अहमद खान हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। बामा बोधिनी पत्रिका जो निकाले थे वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ बात जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, महिलाओं के लिए क्या किया था, बामा बोधिनी पत्रिका निकाला था। और केशव चंद्र के बारे में कुछ जानते हैं, केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। ये जो थे 1872 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना करता है, ठीक, स्थापना करता है, ब्रह्म समाज का स्थापना करता है। अब ब्रह्म समाज भी बात करता है कि ब्रह्म समाज की बात करें हम लोग तो ब्रह्म समाज जो होता है, ब्रह्म समाज इसकी स्थापना तो होता है 1830 में ही। और ये जो है आगे चल करके दो भागों में बट जाता है, ठीक। एक भाग का नाम तो वही रहता है ब्रह्म समाज, ठीक। बटता कब है 1865 में, ठीक। और दूसरा भाग की बात करेंगे हम लोग, बटता 1865 में। दूसरा भाग होता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ये हो जाता है। और यही भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का स्थापना कौन करता है, केशव चंद्र सेन करता है। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का स्थापना कौन करता है, केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज ये जो होगा, इसका जो संस्थापक जो अभी इस समय जो रहेगा वो देवेंद्र नाथ रहेंगे। कौन रहेंगे, देवेंद्र नाथ रहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज में शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई थी। कह रहा है कि अब देखिए ब्रह्म समाज के पहले देखते हैं, ब्रह्म समाज शुरू से इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना कब होता है, ये होता है 1830 ईस्वी में। कौन करता है, राजा राम मोहन राय। कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। जब ये 1865 में आता है, कब आता है 1865 में, तो ये जो है दो भागों में टूट जाते हैं ब्रह्म समाज। एक का नाम रहता है, एक का नाम तो वही रह जाता है, क्या रहता है, ब्रह्म समाज। और दूसरा का नाम बन जाता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ठीक, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अब ये जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बनेगा ये 1872 ईस्वी में बनेगा, ठीक। क्योंकि 75-65 में अलग होते हैं, दोनों दो भाग में टूट जाते हैं, लेकिन एक का नाम जो है ये बनता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 1872 ईस्वी में। और इसके संस्थापक की बात करें हम लोग, संस्थापक जो है ये रहते हैं केशव कौन रहते हैं, केशव चंद्र सेन। और इसको जो है इसका कार्यभार कौन संभालते रहते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर इसको संभालते रहते हैं, ठीक। तो ये जो था, ये कौन होते हैं, 1865 ईस्वी में विभाजन हो जाता है। कह रहा है तो विभाजन होने के बाद ये क्या है, भारतवर्ष, इसी से देखिए, इसी से नाम चला पूरा भारत में। ये क्या चाहते थे, पूरे भारत में ब्रह्म समाज का विस्तार हो, ये केशव चंद्र सेन का चाहते थे। लेकिन ये ब्रह्म समाज देवेंद्र टैगोर चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, पूरा बंगाल में ही रहे बस। तो इसलिए क्या कहा था, पूरे भारत में के लिए उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब के मद्रास में खोली गई ये सब। तो ये कौन किया था, ये केशव चंद्र सेन किया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन कर रहा है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वानों का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद आंदोलन जो हुआ था उससे जुड़े विद्वानों की बात करते हैं तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भारत में जो है जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे होते, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम इसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है, ठीक। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद, आंसर बी हो जाएगा, ठीक। देवबंद आंदोलन से संबंधित बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है शारदा मणि कौन थे। शारदा मणि जो थे वह रामकृष्ण परमहंस के पत्नी हुआ करते थे। किसके पत्नी होते, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अब देखते हैं रामकृष्ण परमहंस कौन थे। रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। ये जो थे ये एक पुजारी हुआ करते थे, पुजारी थे। कहाँ के, तो बंगाल में एक दक्षिणेश्वर मंदिर था, दक्षिणेश्वर मंदिर, इसमें क्या हुआ करते, पुजारी हुआ करते थे। और ये दक्षिणेश्वर मंदिर में जो है स्वामी विवेकानंद जो है जाया करते थे। और इन्हीं से रामकृष्ण परमहंस से उससे प्रभावित होकर के उन्होंने क्या करते हैं, अपना गुरु स्वामी विवेकानंद जो है ये अपना गुरु जो है, गुरु किसको बना लेगा, रामकृष्ण परमहंस को। किसको बना लेगा, रामकृष्ण परमहंस को।
इसको बना लेगा। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में देख लिए कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो उसके वो पुजारी थे, किस कहाँ के, बंगाल के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, और वो स्वामी विवेकानंद के गुरु भी कहलाते थे। और ये शारदा मणि जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के पत्नी हुआ करते थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? फराइजी विद्रोह का नेता जो था इनमें से दादू मियाँ थे। कौन हुआ करते थे? दादू मियाँ। ठीक, आंसर डी हो जाएगा। फराइजी विद्रोह जो होता है 1838 से 1857 के बीच लड़ा जाता है। और कहाँ पे लड़ा जाता है? ये बंगाल क्षेत्र में लड़ा जाता है। बंगाल किस क्षेत्र में? बंगाल क्षेत्र में लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो है जो ये दादू मियाँ जो थे अंग्रेजों से लड़ते। किससे लड़ते हैं? अंग्रेजों से लड़ते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती देते। कौन देते? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। इसका बचपन का नाम देखते हैं। बचपन का नाम की बात करें हम लोग, बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। कौन था? मूल शंकर। कौन था? मूल शंकर नाम था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इसका ये जो है, इसका जो जन्म जो होता है, इसका जन्म जो है काठियावाड़ गुजरात में होता है। कहाँ होता है? काठियावाड़ गुजरात में होता है। ठीक, इसका पुस्तक की बात करें, स्वामी दयानंद पुस्तक की बात करें तो इसका पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसका पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक, इसी के बाद कहिएगा तो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध, धर्म परिवर्तन के विरुद्ध धर्म परिवर्तन के विरुद्ध इन्होंने क्या करते हैं? एक आंदोलन चलाते हैं, जिसका जो है धर्म परिवर्तन के विरुद्ध भी आंदोलन चलाते हैं कि धर्म का परिवर्तन ना हो। ठीक, इसके बाद देखिएगा पहली बार गाय रक्षा समिति भी यही खोलते हैं। क्या करते हैं? गाय रक्षा समिति की स्थापना यही करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये सारे पॉइंट जो है याद रखने वाले हैं, जो क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज। अब देखते हैं, भारत सेवक समाज की बात करते हैं। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना कहाँ होता है? स्थापना होता है कहाँ पे? मुंबई में, जिसको हम बम्बई भी बोलते हैं, बम्बई। ठीक, और इसकी स्थापना होती कब है? 1905 ईस्वी में। करते कौन है? संस्थापक कौन? इसके संस्थापक की बात करते हैं हम लोग। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, यही जो थे 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। अब ये हमको बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1905 में हुआ कहाँ था? ये आप लोग के क्वेश्चन हुआ। ठीक, कहाँ हुआ था? 1905 में कहाँ हुआ था? इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारे धर्म रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है। यह किसने कहा था? हमारे धर्म जो है रसोई में है और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है। इसलिए ये बात जो है कहा था स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। पुराने लोग और जो होते थे, जैसे कि छोटे लोग यदि उसके क्या नाम है रसोई घर में घुस जाते थे, तो पुराने लोग क्या करते थे? उस घर को बहुत बढ़िया से धोते थे और उसके बाद ही वो खाना बना देते थे। उसी टाइम ये कहा गया था कि हमारा धर्म जो है रसोई में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा गया था? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है विलियम डेरेजे। इसका पूरा नाम जो है हेनरी। इसका पूरा नाम क्या है? हेनरी विवियन डेराजियो। क्या नाम है इसका पूरा नाम? हेनरी विलियम डेराजियो है। ठीक, और ये जो थे बंगाल में जो है
यंग बंगाल आंदोलन भी चलाया था, यंग बंगाल आंदोलन भी चलाए थे। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन भी चलाते हैं। और इस ये जो थे हेनरी विलियम डेरे जी थे, ये महिला शिक्षा पे बहुत जोर देते थे। क्या देते थे? महिला शिक्षा पर जोर देते थे कि महिला को शिक्षित किया जाए। ठीक, इसीलिए कहा गया आधुनिक भारत का प्रथम कवि, राष्ट्रवादी कवि किसे माना गया था? विलियम डेरे जी। और विलियम डेरे जी ये भारतीय नहीं थे, ये विदेशी हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश दिए थे? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाव। देखिए क्या होता है, आर्य समाज का स्थापना होता है। कब होता है? 1875 में से होता है। और कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। ठीक, इसका संस्थापक की बात करेंगे हम लोग। संस्थापक कौन थे इसके? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इसके संस्थापक। ठीक, इन्होंने ही क्या कहा था? इन्होंने 4 सूत्री संदेश देते थे। क्या 4 सूत्री संदेश में क्या थे? पहला जो था कि स्वधर्म की ओर जाइए, स्वधर्म, अपने धर्म को मानिए। दूसरा संदेश जो था स्वराज, अपने देश में प्रचार कीजिए, स्वराज की बात करता है। तीसरा बात करिएगा तो तीसरा बात जो है स्वदेश की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है। चौथा बात जो है स्वभाषा की बात करते हैं, अपने देश की भाषा को बोलिए। ये 4 तरह की बात 4 सूत्री संदेश देते हैं और ये आर्य समाज के अंतर्गत रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज। आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा। ये बात कहाँ लिखा हुआ था? आर्य समाज में बात किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया था? कहते राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत को आज़ाद करने के लिए होता है, तो उस टाइम जो है स्वामी विवेकानंद को जो है उस टाइम के नेता जो थे स्वामी विवेकानंद को क्या कहते थे? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दिया था। और ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस दिए थे। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वह नरेंद्र दत्त हुआ करता था। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। ठीक, नरेंद्र दत्त था। ठीक, स्वामी विवेकानंद। इसका जो नाम जो है स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा? स्वामी विवेकानंद ये नाम देते हैं खेतरी के राजा अजीत सिंह। ये खेतरी के राजा के यहाँ जाते हैं तो उस टाइम जो है इस नरेंद्र दत्त का नाम जो है अजीत सिंह क्या करते हैं? उसका नाम बदल करके नाम को बढ़िया कर देते हैं कि स्वामी विवेकानंद नाम रहना चाहिए इसका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की। कह रहा है स्वामी विवेकानंद, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कह रहा है मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? किसके प्रयासों से बात करते हैं? सती प्रथा की यदि हम लोग बात करें, सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा में देखिएगा तो पहली बात इसका शुरुआत जो होता है ना, शुरुआत इसकी ये बात लिखा गया है 510 एरन अभिलेख में। किस में लिखा गया? अभिलेख में। क्या लिखा गया अभिलेख में? लिखा गया था भानुगुप्त के सेनापति होता था। सेनापति थे कौन? भानुगुप्त के सेनापति थे भोजराज। ठीक, और इसके पत्नी को सती किया जाता है। इसके पत्नी को क्या सती किया जाना मतलब जिंदा जला दिया जाता है। जैसे इसके भोजराज को मृत्यु हो जाता है, इसकी पत्नी को क्या करता है? जला दिया जाता है। शुरुआत कहाँ पे होता है? 510 एरन अभिलेख में बात लिखा गया है। ठीक, यही बात इसको कह रहा है उन्मूलन, यानी अंत इसको जो है कौन करता है? तो अंत जो होता है 1829 में नियम संख्या 17 के अंतर्गत उस टाइम जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। और ये क्या करते हैं 1829 में इसको ख़त्म करते थे। लेकिन मदद किसका लेता है? मदद जो है राजा राम मोहन राय का पड़ता है। राजा राम मोहन राय इसका क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो इसका क्या किसके अनुमोदन से, किसके प्रयासों के अनुमोदन से होता है? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वही बात हो गई ना, इसका नाम ये कब पड़ा था? इसका नाम ये नाम था
1975 में जब खुलता है तब पढ़ता है। लेकिन इसी का नाम जो है 1920 ईस्वी में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर देता है। क्या कर देता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर देता है। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और ये किसने किया था? ये किया था सैयद अहमद खां। किसने किया था? सैयद अहमद खां के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज होता है किसके विरुद्ध था? वो आर्य समाज होता है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज कहता था कि मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। ठीक, और धार्मिक अनुष्ठान के विरुद्ध था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। आर्य समाज जो था धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? और ये थे हेनरी विवियन डेराजई। पहले ही बता चुके थे। और इन्होंने क्या किया था? यंग बंगाल मूवमेंट को किया था। दूसरी बात जो है महिला शिक्षा पे बहुत जोर देते थे। किस पे? महिला शिक्षा पर जोर देते थे। महिला शिक्षा पर जोर देते थे। ठीक, ये काम करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा गया? आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया था। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग देखें सेट नंबर 10। और सेट नंबर 10 के अंतर्गत हमने क्या किया? भारत में किस तरह से जो है सामाजिक सुधार आंदोलन होता है और उसके जो धर्मों में जो परिवर्तन करते रहते हैं, किस तरह सुधारा जाता है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सब PYQ के रूप में देखें। ठीक, तो इस कक्षा में इतना ही था। और अगला कक्षा फिर अगले दिन आएंगे और इसमें देखिएगा। तो यदि ये लेक्चर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और अच्छा लग रहा है शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक, अब इस कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।